क्या आप राजा हरिश्चंद्र की कहानी जानते हैं? वो राजा जो कभी झूठ नहीं बोलता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब उन्हें सब कुछ वापस मिला, उसके बाद क्या हुआ? ये कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की वो कहानी सुनाऊंगा जो किसी ने नहीं सुनाई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार हो जाइए। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यवादिता की परीक्षा पास कर ली थी। उन्होंने अपना राज्य गंवाया, अपनी रानी को बेच दिया, अपने बेटे को खो दिया, खुद शमशान में काम किया, लेकिन कभी झूठ नहीं बोला। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें सब कुछ वापस दे दिया। उनका बेटा जीवित हो गया, उनकी रानी वापस आ गई, उनका राज्य वापस मिल गया। हरिश्चंद्र फिर से राजा बन गए। प्रजा खुश थी, महल में खुशियां मनाई जा रही थीं। राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सेनापति सब अपनी जगह पर थे। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। एक दिन सुबह की बात है। राजा हरिश्चंद्र दरबार में बैठे थे। अचानक एक कुत्ता दरबार में घुस आया। हाँ, एक साधारण सड़क का कुत्ता। पहरेदारों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता नहीं गया। वो सीधा राजा के सामने आकर बैठ गया। सब हैरान थे, ये क्या हो रहा है? और तभी वो कुत्ता बोल उठा। हाँ, कुत्ते ने इंसानी आवाज में बात की। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। कुत्ते ने कहा, महाराज हरिश्चंद्र, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूं। राजा हरिश्चंद्र ने शांति से कहा, बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? कुत्ते ने कहा, महाराज, मैं एक ब्राह्मण हूं। एक दिन मैं आपके राज्य से गुजर रहा था। तभी आपके राज्य के एक दूसरे ब्राह्मण ने मुझ पर लाठी से वार किया, बिना किसी कारण के। मेरा सिर फूट गया, मुझे बहुत चोट लगी। मैंने उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों मारा? उसने कहा, बस ऐसे ही। फिर वो हंसकर चला गया। महाराज, मैं न्याय चाहता हूं। राजा हरिश्चंद्र गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, वो ब्राह्मण कौन है? उसे दरबार में बुलाओ। वो ब्राह्मण दरबार में लाया गया। राजा ने उससे पूछा, क्या ये सच है? क्या तुमने इस ब्राह्मण को बिना कारण मारा? ब्राह्मण घबरा गया। उसने कहा, महाराज, हाँ, मैंने मारा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। मैं तो बस ऐसे ही गुस्से में था। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गुस्सा किसी को भी बिना कारण मारने का अधिकार नहीं देता। तुमने अन्याय किया है, अब सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या सजा दी जाए? राजा सोच में पड़ गए। तभी कुत्ते ने कहा, महाराज, मैं खुद अपनी सजा बता देता हूं। इस ब्राह्मण को आपके राज्य के एक मठ का मुख्य पुजारी बना दीजिए। यह सुनकर सब चौंक गए। ये कैसी सजा है? पुजारी बनाना तो इनाम है, सजा कैसे हुई? राजा हरिश्चंद्र भी हैरान हुए। उन्होंने पूछा, यह सजा कैसी है? तुम्हें न्याय चाहिए या उसका भला? कुत्ते ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही सबसे बड़ी सजा है। आजकल मठों में जो पुजारी बनता है वो धर्म नहीं, पैसा कमाता है। वो भक्तों को ठगता है, दान का पैसा खुद खा जाता है, झूठे आशीर्वाद बेचता है, असली धर्म भूल जाता है। ये ब्राह्मण जब मठ का पुजारी बनेगा तो धीरे धीरे वो भी वैसा ही हो जाएगा। वो अपने पापों का बोझ खुद ढोएगा, हर रोज उसका पाप बढ़ता जाएगा। यही उसकी असली सजा है। ये सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा हरिश्चंद्र की आंखें खुल गईं। कुत्ते ने आगे कहा, और महाराज, एक बात और, मैं असल में कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूं, मैं धर्म हूं, मैं आपके पिता हूं। मैं इस रूप में आया था आपकी परीक्षा लेने। राजा हरिश्चंद्र अचानक खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुत्ते का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। एक तेज रोशनी फैली और वहां खड़े थे स्वयं धर्मराज। राजा हरिश्चंद्र ने झुककर प्रणाम किया। धर्मराज ने कहा, बेटा हरिश्चंद्र, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सच्चे न्यायप्रिय राजा हो। तुमने एक कुत्ते की भी बात सुनी। तुमने छोटे से छोटे प्राणी को भी न्याय देने की कोशिश की। लेकिन आज मैंने तुम्हें एक और सच दिखाया। आजकल धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। मंदिरों में, मठों में जहां भगवान की पूजा होनी चाहिए वहां पैसे की पूजा हो रही है। जो पुजारी होना चाहिए वो व्यापारी बन गया है। ये सबसे बड़ा पाप है। धर्मराज ने उस ब्राह्मण की ओर देखा। उन्होंने कहा, तुम्हें मैं माफ करता हूं, लेकिन याद रखो, किसी को भी बिना कारण दुख देना सबसे बड़ा पाप है। और अगर तुम सच में पुजारी बनना चाहते हो तो पहले अपने मन को शुद्ध करो। ब्राह्मण रोते हुए माफी मांगने लगा। धर्मराज ने हरिश्चंद्र से कहा, बेटा, तुम राजा हो। तुम्हारा काम सिर्फ चोरों और डाकुओं को सजा देना नहीं है। तुम्हारा काम यह भी है कि तुम्हारे राज्य में धर्म का पालन सही से हो। जो लोग धर्म के नाम पर अधर्म करें उन्हें भी रोको। ये कहकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने उसी दिन से अपने राज्य में नए नियम बनाए। हर मंदिर, हर मठ की जांच होने लगी। जो पुजारी ईमानदार थे उन्हें सम्मान मिला, जो ठग थे उन्हें हटा दिया गया। राज्य में फिर से असली धर्म का राज हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, न्याय हर किसी के लिए होना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर, राजा हो या गरीब। दूसरी बात, धर्म के नाम पर अधर्म सबसे बड़ा पाप है। जो लोग भगवान के नाम पर लोगों को ठगते हैं वे सबसे बड़े पापी हैं। तीसरी बात, पद और सम्मान अगर गलत इरादे से लिया जाए तो वो सजा बन जाता है।
चौथी बात, सच्चा राजा वो है जो हर किसी की आवाज सुनता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। पांचवी बात, परीक्षा कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है। हरिश्चंद्र ने पहले गरीबी की परीक्षा दी, फिर न्याय की। राजा हरिश्चंद्र की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई सिर्फ बोलने में नहीं, करने में भी होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, तो हमारे काम भी धार्मिक होने चाहिए। सिर्फ माथे पर तिलक लगाने से या मंदिर जाने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। असली धर्म है दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी को बिना कारण दुख ना देना, सच बोलना, ईमानदारी से जीना, यही असली धर्म है। तो अगली बार जब भी आप किसी को बिना कारण परेशान करने का सोचें, तो राजा हरिश्चंद्र के कुत्ते को याद कीजिएगा। हो सकता है वो कुत्ता भी किसी भगवान का रूप हो। और याद रखिए, हर काम का हिसाब होता है, चाहे आज हो या कल। अगर आपको राजा हरिश्चंद्र की ये अनसुनी कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने पहले ये कहानी सुनी थी। जय सत्य सनातन धर्म।